आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुनने से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आज परमेश्वर तुम्हें सबके सामने ऊंचा करेगा, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को, बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं। अगर लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग आपके बच्चों का नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं आपके घर को नजरअंदाज करते हैं, आपके बेटे और बेटियों को देखते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हें लोग कम आंकते हैं, इस बात को समझना, अगर तुम्हें लोग दबाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप चिंतित होते हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। यह वचन आपके आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए कहीं ना कहीं बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। याद रखना है, मत्ती पुस्तक अध्याय 23 और वचन नंबर 12 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि जो अपने आप को दीन करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। यदि आपके आस पड़ोस, आपके पड़ोसी आपके बच्चों को कम आंकते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या उन्हें अच्छा उनके मतलब उनको नहीं देखते हैं, या अपने जीवन मन में ये सोचते हैं कि बच्चा क्या करेंगे, ये मतलब ऐसे खेलते रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी फीलिंग आती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटों को बहुत मजबूती के साथ परमेश्वर बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे जिस तरीके कहा है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो अपने आप को दीन करेगा, मतलब अपने आप को दीन करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर किसी को चुपचाप ऊंचा नहीं करता, इस बात को हमें समझना होगा। वह उसे सबके सामने ऊंचा करता है। जैसे आपने देखा होगा, दाऊद को आपने देखा होगा, भेड़ों के सिंहासन तक दाऊद जंगल में भेड़े चराता था, कोई उसे राजा बनाने लायक नहीं समझता था, यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे बुलाना जरूरी नहीं समझते थे। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, वो भेड़ चराता था जंगलों में, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज करते थे। लोगों को ये नहीं लगता था कि राजा दाऊद मतलब चल के आगे राजा बनेगा, बहुत शक्तिशाली, बहुत पैसा, बहुत धनवान, कोई व्यक्ति को विश्वास नहीं था, किसी को नहीं लगता कि राजा बनेगा। लेकिन वही दाऊद आगे चल करके एक साम्राज्य खड़ा करता है, एक विशाल साम्राज्य खड़ा करता है, जहां पर हर चीज परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित था। इसीलिए हमें याद रखना है कि बाइबल कहती है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है पर यहोवा हृदय को देखता है। पहला शमूएल अध्याय 16 और वचन नंबर 7 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपने देखा होगा, राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी चेतावनियां आई, तो तरह तरह की चीजें, तरह तरह की घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया और परमेश्वर विश्वास रखा। जो भेड़े चराता था वो एक दिन उसी साम्राज्य, उसी राज्य का मतलब राजा बनता है। तो कहीं ना कहीं आज हमें जो नजरअंदाज करते हैं, या आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियों को, तो प्रभु ने आशीष और ब्लेसिंग करेगा और बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। इसीलिए हमें याद रखना है। लेकिन बाइबल हर हर जगह कहती है, जिस दिन सबने उसे छोटा समझा, राजा दाऊद को, उसी दिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया और थोड़े ही समय में वही दाऊद सारे इजराइल के सामने राजा बन गया। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे घर आएंगे, तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा, यूसुफ के बारे में आपने जीवन सुना होगा, यूसुफ गड्ढे के गवर्नर, जिस तरीके से देखते हैं वहां पे, यूसुफ को उसके भाई ने बेच दिया था, जिस तरीके झूठे आरोप लगे, जेल में डाल दिया गया, पर बाइबल कहती है यहोवा यूसुफ के साथ था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 और वचन नंबर यहाँ पे 21 में साफ साफ लिखा है, लोगों ने उसे मिटाने की कोशिश की, यहाँ तक यूसुफ के भाई ने यूसुफ को बेच दिया था। तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती है, पर परमेश्वर उसे ऊंचा करने की तैयारी कर रहा था और वह एक ही दिन में यूसुफ जेल से निकल करके पूरे मिस्र का गवर्नर बन गया। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर, जब हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने बेटे और बेटियों को दीनता सिखाते हैं, नम्रता सिखाते हैं, विनती मतलब सिखाते हैं कि हम नम्र रहें, तब परमेश्वर की सामर्थ होती, ताकत होती, हमारे जीवन में काम करती है। इस तरीके राजा दाऊद के जीवन में देखा, यूसुफ के जीवन के बारे में देखा, तरह तरह के बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जहां पे हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा जिस तरीके से मन, जिसे मंच बनेगा, जो दबाया गया है वही उठाया जाएगा, यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहती। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, तूने उन्हें संकट से निकाल करके ऊंचे स्थान पर बैठाया है। भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 14 में साफ साफ कहा गया है। बाइबल कहती है, मैं दीन और टूटे हुए को ऊंचा करूंगा। यशायाह पुस्तक अध्याय 57 और वचन 5 में 15 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पर परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर उन लोगों को नहीं उठाता जो खुद को महान समझते हैं, वह उन्हें उठाता है जिन्हें दुनिया ने गिरा दिया है। अगर तुम आज अपने आप को टूटा अकेला महसूस कर रहे, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे रास्ते में, आपको केवल विश्वास और भरोसा रखना है, परमेश्वर बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है। इसीलिए
नजरअंदाज हो जो तो तुम भी अगले आने वाले समूह में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आ चुकी है। यहोवा दरिद्र को मिट्टी से उठाता है और उसे प्रधानों के साथ बैठाता है। पहला शमूएल अध्याय 2 और वचन नंबर यहाँ पे 8 में लिखा है। इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। तुम्हारा समय किसी इंसान के हाथ में नहीं है, इस बात को हमें याद रखना है। तुम्हारा समय परमेश्वर के हाथ में। जो लोग तुम्हें पीछे छोड़ करके आगे गए हैं, वही लोग कल तुम्हें देख करके चौंकेंगे। आज जो परमेश्वर तुम्हें उठाना चाहता है, वह कल सबके सामने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आपको देना चाहता है। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, लिखा है भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 5 में। यहाँ पे प्रभु वचन क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज सजाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, तुम्हारी जीत छुपी नहीं होगी, तुम्हारी सफलता गुप्त में नहीं होगी, तुम्हारा सम्मान सार्वजनिक रूप से होगा, खुले मंच से होगा। आज परमेश्वर तुम्हें सबके सामने ऊंचा करने के लिए, आशीष देने के लिए परमेश्वर आपके पास आया है। इसीलिए आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। आइए मेरे प्रिय बहन, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आपके पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते
हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम आज हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, इस मसीह के नाम से। आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ
हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। ये मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।